पूरी दुनिया से डोनर कंट्रीज़ और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं भरपूर तरीके से जो एक हिस्टोरिकल एक सैलाब था जिसने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई, खुसूसी तौर पर सिंध में, उस पर जो भी हमने प्लान्स किए थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो डिमांड्स थी फेडरल गवर्नमेंट के पास और फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ वर्ल्ड बैंक को भी सिंध हुकूमत ने फ्लड सिचुएशन के दौरान ही इंगेज कर लिया था और डायरेक्टली सिंध हुकूमत की इंगेजमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने उन तमाम चीज़ों को नहायत ही संजीदगी से लिया और जो मेजर हमारे प्रोजेक्ट्स थे जैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही $2 अरब सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो भी रिहेबिलिटेशन का काम होगा उसमें खर्च किए जाएंगे। उसकी भी डिटेल और चार्ट मेरे पास मौजूद है कि किस मद में है, इरीगेशन के मद में है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मद में है, स्ट्रेंथन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम इन सिंध उसके लिए है, सिंध पोस्ट फ्लड 2022 हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मद में है जो हम लोगों को घर बना के दे रहे हैं, लाइवलीहुड के लिए रेस्क्यू 1122 की रिहेबिलिटेशन जो कि तमाम शहरों में शुरू की जाए ताकि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए, फ्लड एमरजेंसी रोड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, उसमें भी जो सिंध गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध हुकूमत की कोशिशें थी कि उन सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए उसमें एक खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है और इससे ही हम उन तमाम सैलाब मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं खुसूसी तौर पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और फिर डेफिनेटली जो लीड कर रहे थे डेलीगेशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तमाम अदर मिनिस्ट्रीज़ जो उसमें शामिल थी। दूसरी एक और मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँ, फिर मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। आज से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हैदराबाद में कासमाबाद और जामशोरो के कोटरी सिटी में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि पहले कराची में, फिर लाड़काना, फिर सखर, फिर हैदराबाद और अब हैदराबाद के बाद अब कोटरी में भी सिटी में काम शुरू कर रहा है। तो ये सारी सिंध हुकूमत की कोशिशें हैं कि तमाम सिंध के अज़ला को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन शहरों को साफ़ किया जाए। और ये जो भी आज प्रोजेक्ट जिसका शुरुआत हुई है हैदराबाद, कासमाबाद में और कोटरी में, ये भी टर्किश कंपनी है, उनके साथ जो पहले मुआहदा हुआ था, जिन्होंने पहले हैदराबाद, लतीफ़ाबाद वगैरह दूसरे इलाकों को किया था। तो ये इसमें एक और मज़ीद ये सिंध के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब हम शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है आटे का बहरान। आटे का बहरान पूरे पाकिस्तान में जो है इस वक्त है, इन्फ्लेशन के बाद रेट्स काफ़ी हाई गए हैं, ऊपर गए हैं और उसी सारी पोजीशन में सिंध हुकूमत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो गरीब और मुस्तहिकीन को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 65 रुपये फ़ी किलो आटा जो है वो फराहम कर रहा है और डेली रोज़ाना की बुनियाद पर 460 जो बड़ी ट्रक्स हैं वो सिंध भर में मुख्तलिफ, खाली ये कराची में 760 ट्रक्स जो हैं वो रोज़ाना कराची में आटा फराहम कर रही हैं। सिंध भर की 6 लाख बैग्स हो जाएगा। 6 लाख जो है आटे की थैलियाँ जो हैं 10 किलो वाली, वो रोज़ाना सिंध भर में 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लोगों को दी जा रही हैं। इसके बाद फिर डेफिनेटली आप लोगों का भी सवाल आएगा कि जी आटा फिर महंगा क्यों है, जब सिंध हुकूमत डेफिनेटली टारगेट कर रही है उन इलाकों को जो स्लम्प एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वाकई मुस्तहिकीन हैं, क्योंकि इसमें अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो सिंध हुकूमत दे रही है। इस मद में यह कि सिंध हुकूमत किसानों से वो गंदम ख़रीद रही है, फिर उसको सब्सिडाइज प्राइस में आवाम को दे रही है और जो भी सब्सिडी की जो भी
बर्डन है वो सिंध हुकूमत को उठाना पड़ रहा है, और वो अवाम के लिए अवामी हुकूमत ने ये फैसला किया कि सस्ते में सस्ता आटा दिया जाए। उसके बाद डेफिनेटली ओपन मार्केट में जो है वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो उसके बाद जो मिनिस्टर फूड जो है मुकेश कुमार चावला साहब, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से सख्ती से हिदायत थी कि आप ये कोशिशें करें कि ओपन मार्केट में जो आटा महंगा बिक रहा है उसको किस तरह सस्ता किया जाए। तो उस मद में मिनिस्टर फूड मुकेश चावला साहब की ज़ाती कोशिशों के बाद जो आटा पहले सिर्फ उन मिल्स को जाता था जहाँ से हम लोग सब्सिडाइज आटे को देकर हम आवाम तक ये 65 रुपये फ़ी किलो पहुँचा रहे थे, अब उसी आटे को उन्होंने आम दूसरी फैक्ट्रीज और उनकी कोटास को बढ़ा दिया है, जो कि आप जनरल मार्केट में देख रहे हैं। जो आपको इस वक्त कराची में शायद 160 रुपये कहीं पे आ रही है फिगर के, 160 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है आटा, तो उनको दिया है। अच्छा, इसी तरीके से उनकी कोटा इन्होंने बढ़ाई। पंजाब में भी पंजाब गवर्नमेंट ने कोटा बढ़ाई, तो पंजाब गवर्नमेंट में जब कोटा बढ़ाई तो उसका रेट 160 रुपये से 120 रुपये 120 रुपये पे आ गया पंजाब में आटा। तो सिंध हुकूमत की जानिब से मिनिस्टर साहब की कोशिशों से इन्होंने तमाम फैक्ट्रीज़ को वो कोटा बढ़ा दी है, और अब जो मिल ओनर्स हैं उनको कोटा बढ़ा दिया। अब उसके बाद ये मिल ओनर साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके एसोसिएशन के ये को हेड करते हैं। अब उस कोशिश के बाद अब जो आटा है वो 160 रुपये में नहीं 95 रुपये पर केजी पे लोगों को दिया जाएगा। लेकिन वो 95 रुपये केजी पे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्डिंग लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर से शॉपिंग करते हैं, वो लोग अब इस सिंध हुकूमत के इकदाम के बाद कि उनकी कोटा बढ़ाई गई है 95 रुपये फ़ी किलो में आटा खरीद सकेंगे, जो कि 160 से कम होकर 95 पे आएगा। लेकिन वो गरीब और मुस्तहिक लोग जो भी हैं वो आज भी 65 रुपये फ़ी किलो में आटा परचेस कर सकेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मुकेश चावला साहब को कि वो थोड़ा खुद अपने तरफ से उसको ब्रीफ भी कर दें, जो उन्होंने कोशिशें ली हैं इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पार्टी लीडरशिप ने इस चीज़ का बड़ा नोटिस किया। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, सीएम साहब ने, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आई कि हम कुछ भी करके फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ बैठें और वजूहात मालूम करें कि क्या वजह है कि आटा इतना महंगा होता जा रहा है। हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई, कल फाइनल राउंड हुआ मीटिंग्स का। तो उसके बाद फ्लावर मिल एसोसिएशन का थैंकफुल हूँ कि वो हमारे साथ बैठे, बहुत कोऑपरेट किया। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमारा थोड़ा कोटा बढ़ाया जाए जिससे हम एक मार्केट को स्टेबल करेंगे। 65 रुपये वाला आटा वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, वो वैसे ही चलता रहेगा मार्च 15 तक। और ये जो नॉर्मल शॉप्स पर आटा जो 160 रुपये मिल रहा है उसको कंट्रोल करके हम डाउन कैसे लाएं। तो जब इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, सिंध गवर्नमेंट ने उन पर गौर किया। सीए साहब से कल मीटिंग हुई, सीएम साहब से राब्ता हुआ, उनकी परमिशन के बाद, लीडरशिप की परमिशन के बाद हमने इनका कोटा बढ़ाया। और इन लोगों ने कोटा बढ़ाने के बाद आज अपनी अनाउंसमेंट इधर ही करेंगे। जो रेट की है, जो शजील साहब आपको बता चुके हैं, 95 रुपीज आज से इजीली अवेलेबल होगा सब नॉर्मल शॉप्स पर। मगर उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि गवर्नमेंट वाला 65 रुपीज वाला आटा भी चलता रहेगा, पैरेलल वो भी चलता रहेगा। और ये जो 160 वाली हाई पे जो रेट क्रिएट हुआ है उसको डाउन करके सिंध गवर्नमेंट की कोशिशों से, फ्लावर मिल एसोसिएशन की मेहरबानी कोशिशों से, जॉइंट वेंचर से ये प्राइस आज 95 रुपीज ला रहे हैं। मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद थोड़ा इस पर अगर बयानिया करें तो यूसुफ भाई तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का साबका चेयरमैन पाकिस्तान। सब दोस्तों का शुक्रिया, खासकर फूड मिनिस्टर साहब बैठे हैं, शर्जील मेमन साहब बैठे हैं। हम 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। सबसे पहले तो इंडस्ट्री परेशान होती है अपनी आवाम के लिए। जो हम देख रहे थे आज सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने देखा होगा मीडिया की साइड पे, टीवी पे, सिंध में आटा
पूरे पाकिस्तान से सस्ता मिलता रहा है। अगर इस्लामाबाद आटा 160 रुपए किलो था तो यहाँ 140 रुपए किलो था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने नोटिस लिया और उसके बाद कल हमने फाइनल एक मीटिंग की ताकि आवाम को हर दुकान पे सस्ता आटा मिल सके। 65 रुपए किलो वाला भी आटा आपको मिलेगा और 95 रुपीज वाला भी आपको आटा मिलेगा, जो कि कराची में हम 135-40 पे ले गए थे। शर्जील नाम मेमन वज़ीर इत्तलात सिंध भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है कि 95 से और नीचे आए। एक बार डिमांड एंड सप्लाई जब पूरी होगी तो ये मार्केट और नीचे आएगी, मगर इसमें 2 से 4 दिन लगेंगे। आज अनाउंसमेंट हुई है तो मीडिया से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन सब्र कीजिएगा। जब तक एक बार सप्लाईज पूरी हो जाएं, अगले 2 दिन बाद बिल्कुल आप इसका क्रॉस चेक बैलेंस करें, क्योंकि ये आपका राइट है। और आप ही की रिपोर्ट्स पर हम फिर इस पर एक्शन लेंगे अगर ये चीज उस पर नहीं आती है। और इंशाल्लाह जब तक सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, आवाम को सस्ता आटा फराम करती रहेगी। शुक्रिया। ये वक़ा एक वक़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह फ्लोर मिल एसोसिएशन और उन्होंने तस्लीम किया कि उनके इजाफी कोटा मिला तो कीमतें स्टेबल हो रही हैं, गंदम जखीरा अंदोजी की जा रही थी, आटा दानिस्ता मार्केट में वो किया गया, तो उसमें तो महकमे ने या फ्लोर मिल एसोसिएशन या दुकानदारों ने जिसने भी इसकी जिम्मेदार है उनके खिलाफ वो जखीरा अंदोजी के एक्ट के तहत क्या कार्रवाई? आम आदमी को जो आटा महंगा मिला उसका तो हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? देखिए जी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, पूरे पाकिस्तान में एक बुरहान था, सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है। आजकल गंदम ज्यादातर गवर्नमेंट के पास होती है, जो स्टॉक मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्राइवेट गंदम मिलती है। उसके रेट 1300 रुपए पर बैग हो चुका था, जो रेट आज इतना जंप किया है, लेकिन उसमें सबकी एफर्ट हुई है। आज गंदम के रेट भी कुछ कम हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेट फिर रिवर्स हुए, तो आप दुआ करें कि ये रिवर्स रहे, शॉर्ट ना हो। अगर गंदम शॉर्ट नहीं होगी, आटे के रेट फ्लोर मिल वाला कभी नहीं बढ़ा सकता। कोई भी सप्लाई एंड डिमांड पे बात जाती है, ना कि कोई इंडिविजुअल रेट बढ़ा सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा इसको वाज़ेह कर लूँ, इसमें एक मिनट इसको थोड़ा मैं और वाज़ेह कर लूँ। जब भी हर साल गंदम की काश्त होती है, हुकूमत सिर्फ इसलिए गंदम प्रोक्योर करती है ताकि वो प्रोक्योर करके अपने पास रखे। कल को अगर मार्केट में शॉर्टेज हो या यहाँ से गंदम की जो स्मगलिंग होती है, क्योंकि गंदम की स्मगलिंग भी होती है, मुख्तलिफ मुल्कों में भी गंदम जाती है स्मगल होके, या फिर क्रॉस बॉर्डर भी कहीं पर सारी शिकायत आती है, तो लेकिन हुकूमत के पास इतना ज़ख़ीरा हो कि उसकी आवाम, उस सूबे की आवाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और यही हुकूमत की दानिशमंदी थी। चीफ मिनिस्टर सिंध और फूड मिनिस्टर साहब ने वाफर मकदार में गवर्नमेंट के लिए वो गंदम प्रोक्योर की। और मैं फिर कह रहा हूँ कि महंगी गंदम प्रोक्योर करके आप प्रोसेस के बाद आप सस्ती बेच रहे हो मार्केट में। जो फलाही हुकूमतें होती हैं, फलाही रियासतें होती हैं, उनका काम यही होता है कि वो सारा बोझ महंगाई का हुकूमत ने अपने कंधों पे लिया, लेकिन आवाम को 65 रुपये फी किलो आटा आज भी मिल रहा है। अगर वो गंदम प्रोक्योर ना की जाती तो ये बहरान मजीद खतरनाक हो सकता था, जिसको हुकूमत ने बवक्त उसको कंट्रोल किया। आवाम से भी ये अपील होगी, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है, आप किसी पैनिक में ना आए, इसको स्टोर करने की कोशिश ना करें या कोई किस तरह की चीज़ें ना करें। और जहाँ जहाँ पे भी जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, उसके खिलाफ मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर साहबान को कहा है कि उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो सारी गंदम जो है, जो गलत तरीके से लोगों के गोडाउन में पड़ी हुई है, जो कि ज़ख़ीरा अंदाज लोगों के पास, उसको जब्त किया जाए और वो हुकूमत की तहवील में आएगी। अच्छा, चलिए साहब, जी जी, आपकी सारी बात को बिल्कुल हम तस्लीम भी करते, मान लिया, शुक्रिया। लेकिन जो बॉर्डर से आपकी गंदम खिसक के जा रही है, अभी रिपोर्ट ये आई है कि लाखों टन गंदम जो है वो केपीके से अफगानिस्तान मुंतकिल हो गई है। ठीक है, फिर ऐलान ये यहाँ से गंदम पंजाब जाती है, पंजाब से केपीके से फिर अफगानिस्तान। आपके तमाम तर कोशिशों को वो लोग जो कि स्मगलर हैं वो तो नाकाम बना देंगे। जैसे ही आपके पास आटा आएगा या गंदम आएगी, फिर वही लोग जो है बॉर्डर से करके वहां भेज देंगे।
तो आपके फायदा तो कुछ देखिए, मैं बताऊं कि बाय लॉ एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम की आमदोरफ्त पे कोई पाबंदी नहीं है बाय लॉ। बाय लॉ ना नहीं नहीं, समझे, पूरी बात समझ लें। कानून में वो गवर्नमेंट्स जो है हमेशा अपनी सिचुएशंस को देखकर, अपनी गंदम की अपनी प्रोडक्शन को देखकर गवर्नमेंट्स जो है वो नकलो हरकत पे पाबंदियां लगाती हैं। लेकिन कानूनी तौर पे वैसे आप कोई भी काश, यहाँ से आप कॉटन क्रॉप करो, आप मैंगोज करो, आप वीट करो, आप शुगर करो, और आप किसी पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी आप उसको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी क्रॉप टू क्रॉप गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है कि इन पे पाबंदी लगाई जाए, तो ये मैं आपको एक कानूनी चीज समझा दी। जी हामिद साहब, एक अफगानिस्तान की जाती है। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। सस्ते आटे का ऐलान तो किया गया है, लेकिन ये कुछ चीज अगर ये इस पर अमल होता है तो एक तो ये जो आटा है सस्ता, इसकी जो हर जगह फराहमी को किस तरह यकीनी बनाएंगे, क्योंकि दुकानों पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हर बंदा लाइन में नहीं लग सकता, हर बंदा गाड़ी का इंतजार नहीं कर सकता, और कई लोगों को तो ये इल्म भी नहीं है कि आपके डिस्प्ले कहाँ पर है। तो एक तो इसको आम आदमी तक रसाई के लिए दुकानों तक इस कीमत को यकीनी बनाना। दूसरा, आपके हर अजला में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है। महंगाई में तो कोई काम नहीं करती, आटे की फराहमी को कैसे यकीनी बनाएगी? कोई हेल्पलाइन सेंटर वगैरह या कोई कॉल सेंटर, कोई इस तरह की कोई चीज बनाएंगे ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो आपसे मैं इसका जवाब दे दूं आपको। इससे रिलेटेड जी, आपने दो प्राइस अनाउंस की, एक 95, एक 65। ये भी आप बताते चले कि इस 65 और 95 के आटे की क्वालिटी क्या होगी या सेम क्वालिटी होगी, और ये जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है इसको किस तरह कवर करेंगे? देखिए जी, मैं फिर वादे कर लूं, एक गंदम हुकूमत खरीदती है और वो कुछ मिल्स को देती है, कुछ चक्कियों को भी देती है, और वहां से वो आटा जो है वो क्या आता है। मिल्स का भी फर्क है, मिल की मशीनरी का भी फर्क है। कुछ लोग नॉर्मल आटा खाते हैं, कुछ लोग फाइन आटा खाते हैं। मतलब हर बंदे की शुरू से एक हैबिट है, हर बंदे की शुरू से एक हैबिट है, उस हिसाब से लोग आटा खाते हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो आटा है वो 65 रुपये फी किलो मिलेगा जैसे बताया, और जो लोग फाइन आटा वगैरह खाते हैं या अपनी मर्जी के लोग उसको शामिल करवाते हैं, तो जो बड़े स्टोर्स पे जो इस वक्त 160 रुपये आटा चल रहा है उसको 95 रुपीज़ पे श्योर किया गया। लेकिन जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप दुकानों पे चले जाएं बोले जी ये आटा 195 रुपये का नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मिल ओनर सामने बैठे हुए हैं, जो मिल्क की एसोसिएशन वाले लोग आपको सामने बैठे, उन्होंने कहा एटलीस्ट गिव अस 2 days, 2 दिन दें, ताकि उसको प्रॉपर तौर पे उसकी इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। जहां तक ये सवाल आया कि जी हमीद साहब का कि कहां कहां पे अवेलेबल है, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में 1100 स्टॉल्स का इश्तिहार कहें अलॉन्ग विद द एड्रेसेस एंड लोकेशंस एंड द फोन नंबर्स। लेट्स सपोज अगर आप किसी एक इलाके में रहते हैं तो आप उस लिस्ट से फ़ायदा उठाते हुए उस पर अपनी लोकेशन का नंबर डाल दें, आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ पे 65 रुपये फी किलो आटा मिलेगा। तो जितना मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया है, और जिस तरह मिल एसोसिएशन वाले खुद आपको कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सस्ते में सस्ता आटा इस वक्त वो सिंध हुकूमत फराम कर रही है, और वो सिंध हुकूमत अपने अवाम की उन हालत को देखते हुए वो फराम कर रही है। एक चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकंड, एक चीज मैं बताना भूल गया। उस दिन जो एक मीरपुर खास में वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, एक गरीब आदमी की जान चली गई, तो उसके लिए हम 10 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे को ये आई हैड टू डू दिस इसलिए। अच्छा जी बताओ भाई पूरा सिंध हुकूमत अरबे रुपयनि जी सब्सिडी ॾिए पई त जीअं आवाम खे सस्तो अटो मिले। जेका तव्हां सब्सिडी वारी कणिक फिलोर्स मिल्स खे ॾियो पिया, उहो फिलोर्स मिल्स वारा जेके एतिरो अटो जेको आहे उहो मार्केट में ॾियनि पिया या न? तव्हांजो इहो निज़ाम कहिड़ो आहे? छा वाक़ई केतिरियूं इहे डिफॉल्टर फिलोर्स मिल्स आहिनि, अटा चकियूं जेके सॼो साल गैर फाल हूंदियूं आहिनि, ऐं जॾहिं तव्हां कणिक ॾींदा आहियो उहे अचानक फाल थी वेंदियूं आहिनि, त छा अहिड़ियूं डिफॉल्टर फिलोर्स मिल्सूं
आहिनि उन्हनि खिलाफ़ कार्रवाई कई आहे ऐं ॿियो सिंध में नीट केतिरी आटे जी जेको तव्हां छलक ॾियो पिया ॾिसो नीट डिमांड एंड सप्लाई जे मथो आहे। गवर्नमेंट कंदी आहे पंहिंजी रिक्वायरमेंट ऐं गवर्नमेंट सप्लाई कंदी आहे। फ्लावर मिल बि पंहिंजी रिक्वायरमेंट करे उहे बि पंहिंजी सप्लाई कंदा आहिनि। जॾहिं असां हाणे कोटो वधायूं पिया तो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेकी हिकिड़ी कणिक मार्केट में हले पई जो चल रही है 12,500 रुपए, तो वो जब हमने कोटा बढ़ाया है तो इनकी वो परचेजिंग की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम रेट्स में डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि पंजाब ने भी अपना कोटा बढ़ाया मगर उनका रेट 120 पर आ गया, 140 से 150 से 120 पर आ गया। हमारा जो हमने कोटा बढ़ाया है 160 से हम इसको 95 पर ला रहे हैं नॉर्मल मार्केट को। और जहां तक बोला गया कि कैसे पता चलेगा, यहाँ जो फ्लावर मिल एसोसिएशन ने, अभी साहब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ,